friends, this is Sidhu Bansotra and welcome to Complete Course Destination. Friends, as we know that कि अगस्त का महीना चल रहा है and it's about to over and वो सभी कैंडिडेट्स जो APS ज्वाइन करना चाहते हैं अपकमिंग मार्च के अंदर एज कॉन्ट्रैक्चुअल एज रेगुलर, सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि अक्टूबर इज अबाउट टू कम, तो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जो है वैकेंसीज अभी खाली हैं. उसके अकॉर्डिंग हर स्कूल के अंदर इंटरव्यू एड हॉक की पोस्ट अभी निकाली जा रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कैंडिडेट्स अभी ज्वाइन करना चाहते हैं एपीएस, तो वो वेट कर रहे हैं सीएसबी एग्जाम निकलेगा, हम सीएसबी के लिए अपेयर होंगे या फिर जितने भी फ्रेशर्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि सीएसबी की प्रिपरेशन के साथ साथ अभी जैसे कि अक्टूबर की इंटरव्यूज आउट होंगी एड हॉक पोस्ट पे, तो आप लोग जो है एपीएस उस पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं. उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, अगर आप एज एड हॉक एपीएस के अंदर जाते हैं, जैसे कि अक्टूबर से ज्वाइनिंग होगी तो इट्स फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ, 6 महीना का आपका टेन्योर रहने वाला है. सो इस 6 महीने के अंदर आप एपीएस के अंदर जाकर उस सिस्टम को समझ सकते हैं कि वहां पर काम कैसा चलता है. सेकेंड थिंग, आप जब एपीएस के पार्ट होंगे तो जब आप सीएसबी इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर रेगुलर के अंदर अपेयर होंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप जब एक इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं, आपके साथ वहां पर जितने भी और टीचर्स काम कर रहे हैं आपसे सीनियर होंगे, आप उनसे बहुत सारे टिप्स ले सकते हैं. आप इंटरनल क्वेश्चंस आपको पता होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स आपसे सीनियर होंगे और वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकते हैं. सेकंड थिंग, जब आप एडहॉक पोस्ट के पर ज्वाइन करेंगे तो आपके साथ एक एपीएस का नाम जुड़ जाएगा, दैट यू आर वर्किंग विद दैट एपीएस. इसलिए एज वी नो दैट सीएसबी एग्जाम जो है अक्टूबर एंडिंग या नवंबर एंडिंग में आ जाएगा और उसके एग्जाम जनवरी तक हो जाएंगे. तो उसकी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे. जैसे एग्जाम आउट होता है मैं आपको जो है यहाँ पर अपडेट दे दूंगी और आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी. हाँ, फिर उसके बाद हमारी जो इंटरव्यूज होती हैं फेब के अंदर रेगुलर टीचर्स के लिए एंड मार्च के अंदर हमारी होती है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए. तो आप जो है उस इंटरव्यूज में अपेयर होंगे, तो आप उसकी प्रिपरेशन अभी से कर लीजिए. जब आप एडहॉक पोस्ट के ऊपर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं इंटरव्यूज का पता जो है पहले से होगा कि किस तरह से इंटरव्यूज हमें देनी है. सो एज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अभी एडहॉक की वैकेंसीज निकल रही हैं, फॉर्म फिल कीजिए. इवन कई इंस्टीट्यूट्स के अंदर इंटरव्यूज हो भी चुकी है, बिकॉज उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है 1 अक्टूबर से. सो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन गो फॉर दैट इंटरव्यूज. एंड उसके बाद हम लोग जो है सीएसबी इंटरव्यूज जो कि रेगुलर पे जाएंगे और कॉन्ट्रैक्चुअल पे जाएंगे, तो आप उसकी प्रिपरेशन भी जो है साथ साथ कर लेंगे. एंड अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी परेशानी हो कंप्यूटर टेस्ट से रिलेटेड या फिर रिटन एग्जाम, बिकॉज क्योंकि जब हम सीएसबी 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं तो कीप इन माइंड कि कई इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिटन एग्जाम भी होता है एंड कई इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिटन एग्जाम नहीं होता, दे जस्ट कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू आपके कंप्यूटर टेस्ट के बाद. लेकिन कई एग्जाम्स में कई इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, आफ्टर क्लियरिंग सीएसबी एज वेल, आपका सीएसबी क्लियर है, आपका कंप्यूटर टेस्ट क्लियर हो गया, देन ऑल्सो वहां पर रिटन एग्जाम होगा, दैट यू हैव टू क्वालिफाई, बिकॉज उन्हें क्या करना है, उन्हें शॉर्टलिस्ट करना है कैंडिडेट्स को. और कई इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस आई होती हैं, उसके अंदर से उनको 4 या 5 ही वो सिलेक्ट करते हैं और उन 4-5 की ही इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं. बिकॉज लास्ट टाइम मैंने एक इंस्टीट्यूट के अंदर दिया था इंटरव्यू एंड वहां पर क्या था कि बहुत सारे एप्लीकेशंस तो ऑब्वियसली आए होंगे एंड उसके बीच में उन्होंने क्या किया था कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको पहले तो सीएसबी के हिसाब से शायद शॉर्टलिस्ट किया होगा और उसके बाद रिटन एग्जाम वाज कंडक्टेड एंड उस रिटन एग्जाम में जो जो टॉप कर रहे थे उन्हीं को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और उनकी जो है इंटरव्यूज कंडक्ट कराई गई. सो अगर आप एडहॉक पे ज्वाइन कर लेते हो तो आपको क्या होगा कि एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्वेश्चंस का टाइप पता चल जाएगा आपके सीनियर टीचर्स से. एंड सेकंड थिंग, रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए. इफ यू गोइंग फॉर पीआरटी इंटरव्यू, सो 8, 9, 10 तक की बुक्स अपनी सारे सब्जेक्ट्स की, मतलब साइंस एंड मैथमेटिक्स, इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, तो उन सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए. थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज हिंदी इंग्लिश की भी आपके पास होनी चाहिए एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज जैसे सीडीपी वगैरह आपको पता ही है कि वो सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. एंड देन इफ यू गोइंग फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, तो आपको अपनी सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए. एंड रेगुलर इंटरव्यूज भी निकलने वाली है जिनकी इंटरव्यूज होंगी फरवरी के अंदर, तो उसके लिए आप अपने सब्जेक्ट पर होल्ड बना लीजिए.
बाकी CSB का एग्जाम जैसे ही निकलता है मैं आपको अपडेट दे दूंगी। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट मी और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड।